Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. आज हम समझेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में कैसे बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले किसी भी कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वो कंपाउंड जो है बॉन्ड कैसे बनाता है। तो कंपाउंड के अंदर पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एटम्स हैं, मतलब ये जो कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड होगा आपका, वो गिवन कंपाउंड आप किन एलिमेंट से बना है, उसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं। तो अब यहाँ पे हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमें क्या पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 हैं। यहाँ पे हम कार्बन का देख सकते हैं स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये कार्बन का न्यूक्लियस अगर हम समझें कि सपोज करो ये कार्बन का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमने देखा। अब हम अगर देखेंगे कि व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ द कार्बन। जैसे हमने देखा कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कैसे निकालते हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन शेल वो हम कैसे निकालते हैं। टू, ये हमें पता है कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सेल वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, 2n स्क्वायर से। तो मान लो जब आपका n जो है 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे उस शेल के अंदर, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि 1 का आप स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2। और अगर आपका n जो है, अगर n आपका 2 हो जाता है तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 टू जा 8। आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, n की वैल्यू 1 2, तो 2n स्क्वायर से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल, किसी भी शेल में हम बात कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ, जैसे ये 1 शेल होगी, n इज इक्वल टू 1 होगा, ये जो है आपका n इज इक्वल टू 2 होगा। तो किसी भी शेल में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमारा फार्मूला होगा 2n स्क्वायर। n की जगह 1 पुट करा तो मतलब हम फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 बन जाए 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल। सेकंड शेल में मतलब n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 यहाँ पे रखते हैं तो 2 टू जा 4, 4 इंटू 2 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट कार्बन के केस में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6 है और 6 है तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि उसमें 2 से ज्यादा आ नहीं सकते हैं। और सेकंड सेल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन आ गए 4, क्योंकि सेकंड सेल में आपके कितने तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे सेकंड सेल में। अब ये जो हमारा किसी भी एटम की हम बात करें, किसी भी एलिमेंट की बात करें, उसके जो आउटरमोस्ट शेल होता है, क्योंकि यहाँ पे तो अब इसके बाहर कितने भी हो, हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सेकंड सेल में प्रेजेंट है, उसके बाहर तो सब खाली है। अब यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। तो यहाँ पे कार्बन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम ये सब हम क्यों समझ रहे हैं, देखो ये बहुत ही बेसिक है और जब हम ये समझेंगे तभी हम बॉन्डिंग समझ पाएंगे। अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्या करना है। ये देखिए, अगर हम किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या है, उस एलिमेंट की टेंडेंसी है कि जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करें, या हम यूं कहें कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करें। अब इसको फिर से यहीं से समझते हैं
ये जैसे हमने कार्बन का केस लिया, कार्बन के केस में जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, और अभी हमने बात की ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसको फिल करना है तो इसका कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल होगा। तो उसके लिए कार्बन को क्या करना होगा, कार्बन या तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो जो जो इसका फर्स्ट शेल है वो हीलियम का आउटर में, जो इसका आउटर मोस्ट शेल फिर कौन सा हो जाएगा, अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तो फर्स्ट शेल इसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और उसका जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसका कंप्लीटली फिल्ड होगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में फिर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि नोबल गैस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन को एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, या हम यूँ कहें कि एक कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज करे या चारों इलेक्ट्रॉन गेन करे। 4 और इलेक्ट्रॉन गेन करे या चारों इलेक्ट्रॉन लूज करे। क्योंकि जो अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स में तो ऐसा होता है कि आइदर दे गेन और दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों, अब हम बात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन हमने देखा, कार्बन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तभी इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है। लेकिन अगर ये गेन करता है तो क्या प्रॉब्लम है, और लूज करता है तो क्या प्रॉब्लम है, हम देख लेते हैं। कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके कार्बन 4 नेगेटिव एनायन बना सकता है। लेकिन आप ये देखिए, हमने अभी देखा था कि कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 6, क्योंकि हमने देखो फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, और ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो प्रोटॉन भी 6 है, और प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए कार्बन के पास अब है तो 6 प्लस चार्ज, अब मान लीजिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन और लेने के पास कितना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, 10 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब मान लो ये जो 6 प्लस 6 नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तब जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे 6 प्लस चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को होल्ड करेंगे, तो वो बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल हो जाएगा तो स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो जो चीजें हैं उतनी आसानी से होती नहीं है। इसको इस आसान भाषा में आप समझिए। तो क्या है कि गेन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन कर लेता है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन जिसके पास 6 प्रोटॉन है टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना कार्बन के न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलो भाई, कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो रहा है तो लूज करना तो आसान होगा, तो हम लूज करवा देते हैं। तो अगर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो देखिए क्या कंडीशन होती है। अगर कार्बन, चलो फिर से फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अगर कार्बन ये अपने आउटर मोस्ट शेल से चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये बनाएगा कार्बन 4+। अब इसने मान लो कार्बन 4+ तो बना देगा। अब पहली बात सुनिए, यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे है हमारे पास 6 प्रोटॉन, 6+ चार्ज हैं, और उन्होंने होल्ड कर रखा है 6 इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ से मान लो हमें इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो प्रोटॉन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे इसने कुछ जो ना इसको पकड़ के रखा, तो कुछ एनर्जी से ये बंधा हुआ है। अब यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हमें जब रिमूव करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप खींच रहे हो, तो आप ऐसे मानो कि सपोज करो 6 लड़के हैं और वो दूसरे 6 लड़कों को होल्ड करके रखे हैं, मान लो पकड़ के रखे हैं, आपस में गेम खेल रहे हैं, जैसे कबड्डी का गेम होता है। तो ये इधर 6 हैं और इधर भी 6 हैं, तो इन 6 ने इन 6 को होल्ड करके रखा है, 6 जो है 6 को होल्ड करके रखे हैं। तो अब मान लो इनको हमें छुड़वाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हम देंगे, कुछ ज्यादा ताकत लगाएंगे, तभी तो ये छुड़ पाएगा। जितनी ताकत इन्होंने लगा रखी है इसको पकड़ने में, उससे ज्यादा ताकत जब हम लगाएंगे तभी ये इसको छोड़ पाएगा। तो अब यहाँ पे
जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्बन का जो न्यूक्लियस और कार्बन के इलेक्ट्रॉन के बीच में है, उससे ज्यादा एनर्जी जब हम बाहर से देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर पाएंगे। सपोज करो हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, अब कार्बन के पास बचे 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन बचे हैं 5। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है 5। अब 6 प्रोटॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। तो सपोज करो 6 लोगों ने 5 लोगों को पकड़ा है, तो अब ताकत कितनी ज्यादा हो जाएगी, इनकी ताकत ज्यादा होगी। 6 लोगों ने 5 लोगों को पकड़ा है तो इनकी ताकत ज्यादा होगी, प्रोटॉन की न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा होगी। अब उनमें से हमें मान लो एक पहले ये निकल गया था, अब इसको बाहर निकालना है। अब इसको बाहर निकालने के लिए तो हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अब ये बाहर निकलेगा। अब सपोज करो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिए, अब उसके बाद इसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ही बचे, जबकि प्रोटॉन तो हमारे पास 6 ही है। अगेन अगर हमें इस थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर फोर्थ को निकालना है तो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो ये जो इतना लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी देना है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electron, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि सही नहीं है। तो ठीक है भाई, अब ये कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन के लिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो ये तो बहुत चिंता की बात हो गई। ऐसे में ये अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करे? तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सॉल्यूशन ये है कि कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले दूसरे एटम के साथ। दूसरा एटम कार्बन भी हो सकता है या किसी दूसरे एलिमेंट का एटम भी हो सकता है, तो ये इसकी प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है। चलिए हम देखते हैं कैसे शेयरिंग करें। ये देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रक्चर दिखाई है इथेन मॉलिक्यूल की, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। यहाँ पे ये देखिए कार्बन है, ये न्यूक्लियस है, इसका आउटरमोस्ट ये आपका पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में जो ग्रीन कलर के हैं ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। इधर ये देखिए एक कार्बन, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में अगर हम माने 1 2 3 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बिलोंग करता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले सेकंड कार्बन से बिलोंग करेगा। 1 2 3 4, तो दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 4 4 इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बन के। अब ये देखिए हम शेयरिंग देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये जो एलिमेंट है कार्बन का, ये जो एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहा है। ये देखिए कि सपोज करो ये वाला इसका अपना है, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन अपना है और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन अपना है। अब इन दोनों ने क्या किया, शेयरिंग कर ली। अब शेयरिंग करने से ये जो न्यूक्लियस है ये भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो न्यूक्लियस है ये भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शेयरिंग से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में ये एक बॉन्ड बन गया, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से दिखाया आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ कि अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें मैंने कहा ना कि ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को फील कर रहा है, तो 1 2 3 4 5, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन को फील कर रहा है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या हम यूं कहें कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन वो भी क्या करेंगे, वो भी दूसरे जो ये हाइड्रोजन एटम दिखा रखे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन एटम के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बॉन्ड इसने यहाँ बना लिया हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो सिमिलरली इस कार्बन ने, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो एक कार्बन है, इन केस ऑफ इथेन वन कार्बन share its one electron with another carbon atom and 3 electron in its outermost shell with 3 hydrogen atom। दूसरा कार्बन भी ऐसा ही करता है। तो ये हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन के साथ कैसे शेयर कर रहा है और कार्बन कार्बन के साथ कैसे शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने देखा कि ये
आउटरमोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों ही एटम्स के, चाहे हम कार्बन की बात करें चाहे हाइड्रोजन की बात करें या फिर कार्बन के साथ दूसरा कार्बन है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बिलोंग टू outermost shell of both the atoms and lead to both atom attaining noble gas configuration। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देखिए अब हाइड्रोजन ने, जैसे सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन होता, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो हाइड्रोजन कितना फील करता, 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में फील करता है, जो कि किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। और कार्बन जो है, कार्बन भी वही करता, ये अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फील करता। तो ये हमने देखा। अब ये जो बोल रहा है कि ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फंडा है, ये केवल कार्बन में ही नहीं बाकी एलिमेंट्स में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा। अब हम यहाँ पे कार्बन कंपाउंड का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन कैसे होता है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, सिंपल जो है ना कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन, सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन इज मीथेन। क्योंकि हमने देखा कि मीथेन ये जैसे कार्बन है, कार्बन का ये फर्स्ट सेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ये आउटरमोस्ट शेल सेकंड सेल जिसके अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 + 8 10। 10 अगेन आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो कि नियॉन गैस का है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ना 2 + 8। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है कैसे बनाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक हाइड्रोजन है, उसका उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करा। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिल किया, तो यहाँ पे इसके पास अब एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो 4 हाइड्रोजन के साथ जब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेगा। तो आउटरमोस्ट शेल में 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट 4 इलेक्ट्रॉन, और खुद कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन इटसेल्फ हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 हो गए। वही तो चाहिए शेयरिंग के लिए, और इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अचीव हो जाता है। अब नोबल गैस से ये यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि 8 होते हैं, जी नहीं, क्योंकि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 8 टोटल कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो जो आपका मीथेन है दैट इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन, वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी भी बोलते हैं। मीथेन का फार्मूला आपका होता है CH4। अगर हम हाइड्रोजन की वैलेंसी की बात करें CH4 में, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी हमने क्या बताया था कि आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट जो हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। कार्बन की वैलेंसी हम देख ही चुके हैं 4 है। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसको हम टेट्रावेलेंट भी बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो इसको हम मोनोवेलेंट भी बोल सकते हैं। अब इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कार्बन शेयर दीज 4 इलेक्ट्रॉन विद 4 अदर एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन। जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा कि ये जैसे सपोज करो कार्बन के थे 4 ब्लू वाले, और हाइड्रोजन के जो है ना 4 रेड वाले हैं इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो ये हमारा जो है ना 4 बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से इसने बॉन्ड बनाए हैं, क्योंकि तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कंपाउंड बना मीथेन, सिंपलेस्ट कंपाउंड। तो इस तरह से जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों बोला हमने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने बोल दिया 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनते हैं दो एटम के बीच में, एक जैसे हमने देखा कार्बन है हाइड्रोजन है, या फिर कार्बन कार्बन हो या कार्बन नाइट्रोजन हो, कोई भी एटम हो सकता है, बट किन्हीं भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से दो बॉन्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं
कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट bonds which are formed by sharing of an electron pair between two atoms। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर हम केवल मॉलिक्यूल की बात करें तो विद इन द मॉलिक्यूल दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, जैसे अब ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। या फिर जैसे इथेन का हमने एग्जांपल देखा था, तो इथेन में जो कार्बन कार्बन है उसके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो विद इन द मॉलिक्यूल्स दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक हैं। कहने का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूल कौन से, सपोज करो एक ये मीथेन मॉलिक्यूल है और दूसरा मीथेन मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तभी इस ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को होल्ड करे, तो वो जो फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं, उतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग, दैट्स व्हाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।